रीमा, आपकी इसके ऊपर क्या सजेशन है? ख़ास तौर पर ये जो आज सारी की सारी समाअत हुई है, क्या हम ये कह सकते हैं कि इससे अब हमें थोड़ी सी डायरेक्शन मिली है फॉर व्हाट्स टू कम, कि एटलीस्ट हमारे जहनों में बहुत सारे जो सवालात थे कि क्या मिसकॉन्डक्ट की कार्रवाई हो सकती है, ये सवाल उठाया जा रहा था बहुत जगह कि क्या ज़िम्मेदारों का भी तयन होगा जिन वाक़यात का जिक्र किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़त में, तो उससे मुताल्लिक क्या कुछ क्लैरिटी मिली है कि नहीं सिर्फ इस चीज़ को देखा जाएगा कि एक फ्रेमवर्क बनाया जाए या इन वाक़यात का फ्यूचर में तदारुक कैसे हो सकता है? जी शुक्रिया लीना। पहली बात तो ये जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट की, चाहे जो भी ऑर्डर आए, चाहे जो भी डायरेक्शंस आए, मेरा ख्याल है ये बहुत खुशाइंद है और देखने में एक तरह से प्रोग्रेस नज़र आती है कि जो सब सेंसिटिव मामलात थे, जो अक्सर बिहाइंड क्लोज डोर्स डिस्कस होते थे, वो आज खुल के पूरी कौम के सामने उन पे बात हो रही है। और जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स ने भी अपनी रिकमेंडेशंस भेजी हैं, अपनी उन्होंने जो जस्टिस असर मनीला ने कहा चार्जशीट भेजी है, वो सबके सामने अब ये सब बातें खुल के आ रही हैं। तो मेरी नज़र में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, चाहे ऑर्डर या डायरेक्शन जो भी आए। क्यों मैं ये कह रही हूँ? क्योंकि जब डायरेक्शंस एक सुप्रीम कोर्ट देती है तो बहुत सी कंस्ट्रेंट्स हैं, लिमिटेशंस हैं जिसमें वो ऑपरेट करती है। जैसे आज जिक्र हुआ इस बात का कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स को कुछ ऑर्डर नहीं दे सकती, क्योंकि हमारे आइन के मुताबिक हाई कोर्ट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी आपकी होती है, आपके लोअर कोर्ट्स जो होती हैं, हाई कोर्ट्स उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं कर सकती। तो ये एक कंस्ट्रेंट है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक ट्रायल कोर्ट नहीं है, वो किसी को गिल्टी डिक्लेयर नहीं कर सकती किसी भी जुर्म के लिए, तो वो भी एक कंस्ट्रेंट है। तो इसलिए उन कंस्ट्रेंट्स को नज़र में रखते हुए जो भी डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट देगी वो हमारे सामने आएगी। लेकिन मेरे लिए पर्सनली ये सब चीज़ें डिस्कस होना, ओपनली डिस्कस होना, ये एक बहुत रिफ्रेशिंग चेंज है और मैं तो इसको वेलकम करती हूँ। और जो खत 6 जजेस का था, उन्होंने ये मुमकिन बनाया, तो मतलब सबसे पहले तो उन क्रेडिट गोज टू देम, ये जानते हुए कि उन पे मिलिशियस प्रोपेगेंडा होगा, उनके खिलाफ कैंपेन्स होंगी, उन्होंने ये कदम उठाया और ये जो हमारे सामने प्रोसीडिंग्स हैं ये पॉसिबल हुई। दूसरी बात, जो उमर कह रहे थे कि दरवाजे खुले रहने चाहिए, अगेन मैं भी जानना चाहूँगी व्हाट एग्जैक्टली ही मेंट बाय दैट, क्योंकि अगर एजेंसीज कुछ मालूमात जजेस तक पहुँचाना चाहती हैं तो उनको पार्टी बनना चाहिए या तो केसेस में, या वो अगर पर्सनली किसी जज को अप्रोच करती है तो मुझे नहीं मालूम ये किस किस्म के कॉन्टेक्स्ट में ये होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि इस तरह की कम्युनिकेशन मुदाखलत है, ये प्रेशराइज करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, मैं भी आपके सवाल उमर से बात लेके जाना चाहूँगी कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये कम्युनिकेशन खुली होनी चाहिए कि आप अदालत के जो प्रोसीडिंग्स है उसका हिस्सा बने बगैर आप पैगाम या इंफॉर्मेशन भिजवा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत को। तीसरी बात अलीना, शायद आपको याद हो, हमने 2022 और 2023 में अक्सर हम जब अदलिया की आज़ादी की बात करते थे तो हम इंटरनल इंडिपेंडेंस की ही बात करते थे कि फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुलाई जा रही, बेंचेस किस तरह बनते हैं, बेंचेस में कौन जजेस हैं जिनको शामिल किया जाता है। तो पूरा डिस्कोर्स ही हमारा इंटरनल इंडिपेंडेंस के ऊपर था। तो मैं इस बात से एग्री नहीं करती कि पाकिस्तान में हम सिर्फ एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस या इंटरफेरेंस की बात करते हैं। पिछले 2 साल में हमारा डिस्कोर्स डोमिनेट किया है और मेरा ख्याल है पाकिस्तान वो ने बहुत एक प्रोग्रेसिव इसमें एक प्रेसिडेंट सेट किया है कि उस पर कानून साजी भी हुई है। हमने जजमेंट्स देखी हैं सुप्रीम कोर्ट की, ओपिनियंस देखे हैं जजेस के, जो ये एक्नॉलेज करते हैं कि इंटरनल इंडिपेंडेंस बहुत बड़ा इशू है और चीफ जस्टिस के पास ये डिस्क्रेशनरी पावर्स होनी ही नहीं चाहिए कि वो पूरी अदालत की कार्रवाई को मैनिपुलेट कर सकें। तो ये तो पाकिस्तान में इसने बहुत प्रोग्रेसिव प्रेसिडेंट सेट किया है एक्सटर्नल। लेकिन अब अगर हम इन प्रोसीडिंग्स में ओवरऑल अदलिया की आज़ादी के बारे में बना देंगे, फिर हम कहीं नहीं जा सकेंगे अलीना, क्योंकि है ये एट द एंड ऑफ द डे एक केस है, ये सुओ मोटो भी हो, लेकिन हर अदलिया की इंडिपेंडेंस का एस्पेक्ट आप टच करने लग जाए तो एक तरह से आपका एकेडमिक एक थीसिस हो जाएगा। फैसला मुझे नहीं मालूम इस पर फिर क्या आ सकेगा। तो मेरा ख्याल है अहम बात यह है कि हम इस वक्त जो एक्सटर्नल थ्रेट, इंटिमिडेशन, प्रेशर्स जो जजेस पे आते हैं
उस पर फोकस रखें और जो उसके लिए कोई तरीकाकार बनाया जाए कि किस तरह जजेस ने उस पर रिस्पॉन्ड करना है और क्या हमारे पास वो लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है कि अगर ऐसा कुछ हो तो अकाउंटेबिलिटी की जाए, ये भी देखने की जरूरत है। ये दोनों चीजें, और मेरा ख्याल है इसी तरफ ये प्रोसीडिंग्स जा रही हैं। इस वक्त माजी में अकाउंटेबिलिटी की तरफ मुझे नहीं लग रहा ये प्रोसीडिंग्स जा रही हैं। ये एक फ्रेमवर्क ही तय होगा और अगर उस फ्रेमवर्क में नजर आए कि कोई गैप्स हैं, कानून साजी की जरूरत है, तो शायद इस तरह की भी कोई हम रिकमेंडेशंस देख सकें। लेकिन मुझे नहीं नजर आ रहा, इवन दो मेरा ख्याल है बहुत अहम बात है और जस्टिस अतर मनिला, जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने इस तरफ बात भी की है। ये अहम बात है एक्नॉलेज करना कि अकाउंटेबिलिटी जरूरी होती है, लेकिन इन प्रोसीडिंग्स में मुझे नहीं नजर आ रहा कि हम उस तरफ जाए। लेकिन अलीना, मैं ये कहूंगी कि सब जजेस के जो रिमार्क्स थे, ऑफ कोर्स सोशल मीडिया में जो बात होती है, दैट असाइड, सब जजेस के रिमार्क्स में अपने अपने पर्सपेक्टिव से वो इस इशू को देख रहे हैं, जैसे हम एज कमेंटेटर्स अपने अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, और उन सब में वजन है उनकी बातों में। तो आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे ये मजीद स्ट्रीमलाइन होंगे और किसी चीज में शायद यूनानिमिटी हो, कुछ चीजों में शायद हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखें, लेकिन ये ऐसा केस ही नहीं है जिसमें मेरा ख्याल है सही गलत है। आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक और पर्सपेक्टिव या एक और चीज़ है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगी, लेकिन मैं आगे जाकर आई विल सर्कल बैक टू यू। सोशल मीडिया खास तौर पे जो आजकल जिस तनाजुर में हो रहा है उसका भी जिक्र हुआ। उमर, आप पहले वाजे करना चाहते हैं थोड़ा सा उसको, या बाद में आ जाऊँ आपके पास? अलीना, मैं जरा बता ही दूं, दरअसल में मैं ये कह रहा था कि मुकम्मल तौर पे डिस्कनेक्ट मुमकिन नहीं है। किसी टाइम पर किसी वक्त भी कोई जरूरत पेश आ जाती है तो उसके लिए बजाय इसके कि हम सोचें कि इसके लिए मैकेनिज्म नहीं बनाया, उसको फॉर्मलाइज कर दिया जाए कि कभी अगर उनका अदालत से राब्ता करना जरूरी हो ही जाता है तो बजाय वो जजेस को डायरेक्ट अप्रोच करना शुरू कर दें, उसके लिए कोई एक फॉर्मल तरीका होना चाहिए कि उन्होंने अपना कोई पॉइंट रजिस्टर कराना है तो वो रजिस्ट्रार के पास चले जाएंगे या कि चीफ जस्टिस के ऑफिस जाएंगे। कोई ऐसा उसके लिए अभी तरीकाकार वजह नहीं है कि वो चाहें तो फरीक बन सकते हैं केस के अंदर, या चाहें तो बाकायदा दरखास्त। मैं जो है कि मैं फ्रीक बनने की बात नहीं कर रहा, फ्रीक तो बनना ही फ्रीक होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि वैसे अगर इससे हटकर भी ये इनकी मुदाखलत रोकने के लिए मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर उनको को बहुत ही बात जो है ना शिद्दत से आई हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मिसाल दे के जरा आसानी से समझा दे ताकि हमें भी हम समझ सकें आसानी से, जैसे वो क्या बात हो या कैसे हो सकता है, कोई मिसाल दे दें आप। रजिस्ट्रार का ऑफिस है, इन्हीं रजिस्ट्रार के ऑफिस के पास वो मतलब एजेंसीज को ऐसी क्या बात जो आप कह रहे हैं ना शिद्दत से आई हो या कुछ हो जो वो ऐड करना चाह रहे हो तो ऐसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो मुझे जरा एग्जांपल देके अगर समझा सके तो मैं बेहतर समझ जाऊं। देखिए, एक तो ये है ना कि हमारी एजेंसीज का एक ये भी तो अलमिया ना, इनका कोई इलाज नहीं है। इन्होंने को बंदा भी पकड़ना है तो इन्होंने फिर उसको पुलिस के जरिए या एफआईए के जरिए पेश करना होता है, डायरेक्ट ये वो भी काम नहीं कर सकते। तो बहुत सारे मामलात में इनकी अपनी लीगल कंस्ट्रेंट्स भी हैं कि एसओपी के जरिए चल रही हैं। मेरा ये पॉइंट है कि अगर कोई ऐसी बात है, कोई भी है, यानी कि मुझे नहीं आइडिया, मैं वैसे एक हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं कि उनको कोई लग रहा है कि हमारी तरफ से अगर इनपुट जाना चाहिए, अच्छा, हाँ। और हम डायरेक्ट इसमें फ्रीक नहीं बन पाते कि बहुत सारी चीजें हैं जो ये लीगली ये पेश नहीं कर पाते ना, तो उधर ये रजिस्ट्रार के ऑफिस में ये अपना एक पर्सपेक्टिव कन्वे करने के लिए, उसके लिए कोई तरीका रीमा कन्वे करने के लिए कोई ऐसा फोरम जिधर जमा करा दे। मैं ये कह रहा हूँ जजेस को डायरेक्ट अप्रोच